उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, दमदार कार्यशैली और कुशल नेतृत्व का ये सुपरिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के आसमान पर सूर्य सा चमक रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत का निर्माण करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, अमरेश कुमार जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए और सरदेव अटल जी के सपनों का लखनऊ बनाने के लिए लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आज के इस समारोह में लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज लखनऊ को 1000 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं की सौगात, जिसमें 440 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं और लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य
अभी हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों के करकमलों से यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस समारोह में मैं अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने न केवल लखनऊ के विकास के लिए बल्कि प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्गदर्शन और अपना पूरा सकारात्मक सक्रिय सहयोग सदैव हमें दिया है। चाहे वह डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में भारत डायनामिक्स के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर भारत डायनामिक्स के एक बड़े प्रोजेक्ट को झांसी नोड में देकर के उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ के समग्र विकास को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले, उनका जो मार्गदर्शन था उसी को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आज इसे देश के बड़े मेट्रो सिटी के रूप में लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ श्रद्धेय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक याई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है
यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर और भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे। और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है। और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे? आपने देखा होगा, भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आज उसका परिणाम है कि प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी आसानी से लगा पा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने दोनों यशस्वी नेताओं का एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी के संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा कि इस बार जो स्केल है वहां पर, इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने भी 22 जनवरी को प्रयागराज में जाकर के सामूहिक रूप से आस्था की डुबकी लगाई थी। और तब हम लोगों ने महसूस किया था कि गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज
के पैरेलल एक नया ब्रिज बनना बहुत आवश्यक है। जो लोड है वहां पे ट्रैफिक का, नैनी में सिग्नेचर ब्रिज, यमुना नदी के ऊपर नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक नया ब्रिज उसके पैरेलल बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ आने वाले हर वर्ष वहां माघ मेला लगता है, हर वर्ष वहां पे हर 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन, और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहां पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह स्वप्न है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो, ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हों और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। और उनके इस स्वप्न को साकार करने को पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित है माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग। आधुनिक भारत के शिल्पी माननीय श्री नितिन गडकरी जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। जी, मैं अनुरोध करूंगी राष्ट्र की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध माननीय रक्षा मंत्री जी, जो हम सबके लोकप्रिय सांसद हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यह हुई बात। सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र श्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्हें मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश में करिश्माई काम किया है, तो एक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, श्री ब्रिजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष लखनऊ श्री आनंद द्विवेदी, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, विधायक ओपी श्रीवास्तव, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री अमरेश कुमार विधायक, श्री रामचंद्र प्रधान एमएलसी, संतोष सिंह एमएलसी और इंजीनियर अवनीश सिंह पटेल,
सदस्य विधान परिषद और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, नाम आमंत्रित किया गया था हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का, लेकिन हमारे शहर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाद में बोलूंगा। और हमें कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। मैं लखनऊ वासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी विकास इस लखनऊ में आपको दिख रहा है, जो कुछ भी मैं कर पाया हूं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ही पूरा योगदान है। मुझे नहीं मालूम है कि जो कुछ भी मैंने कहा हो उसमें से एक भी काम ऐसा शेष बचा हो जिसे इन लोगों ने पूरा न किया हो। इसलिए मैं सभी लखनऊ वासी जो भी यहां पर मौजूद हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार श्रीमान नितिन गडकरी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का अपने स्थान पर खड़े होकर और 1 मिनट तक तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। इधर के लोग थक गए, इधर के लोग थक गए क्या? इधर थक गए क्या? बैठ जाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, जो काम हो रहा है यह कोई साधारण काम नहीं है। और आप भी सोचते होंगे कि ऐसे काम होते रहते हैं। आपको शायद इस बात का अनुमान नहीं होगा, पूरे विश्व में एक सर्वेक्षण हुआ है और वह सर्वेक्षण आज के 6-7 साल पहले हुआ, 6 साल पहले। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसको देखते हुए एक अजीबोगरीब स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। और सर्वेक्षण में कहा है कि पूरे विश्व में विभिन्न शहरों की जो जमीनें हैं, तो उनकी कीमतें जहां सर्वाधिक हैं, उन विश्व के 10 देशों में आपके लखनऊ का नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके लखनऊ का नाम आ गया। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था इसका स्वागत करने के लिए। और आप सब जानते हैं कि इस देश में लंबे समय तक अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत की अनदेखी की गई, लंबे समय से। और मैं मानता हूं कि पहली बार रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की चिंता किसी प्रधानमंत्री ने की तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिनका यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था। और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मैं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के बारे में कहना चाहूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। सचमुच नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन ला दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति ला दी है। यदि मैं ये कहूं तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, मैं केवल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको स्वयं ही यह अनुमान हो जाएगा कि कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है और सरकार कितनी बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और लखनऊ में मेट्रो की सुविधा के बारे में भी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को, जितना बन चुका है 23 किलोमीटर इसके अतिरिक्त के लिए भेजा है, और शायद वह क्षेत्र है चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक का। साथियों, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, इस संबंध में मैंने स्वयं केंद्र के शहरी विकास मंत्री से बात की है कि भाई अभी तक यह क्यों रुका हुआ है, इसकी स्वीकृति क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने इसमें क्वेरी की है और क्वेरी का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से आ जाने के बाद हम इसको चटपट क्लियरेंस देंगे, विद इन 2 डेज इसका क्लियरेंस हम आपको दे देंगे। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में काम कितनी तेजी के साथ हो रहा है किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं। और क्यों ही इस क्वेरी का जवाब वहां पहुंचेगा, और वह भी उत्तर प्रदेश सरकार को देना होता तो पहुंच गया होता, रेलवे मंत्रालय को देना है। और मैं रेल मंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा कि जल्दी से यहां से जो क्वेरी है उसका जवाब चला जाए। और इसका जवाब जाने के बाद मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं कि विद इन 2 डेज चारबाग से लेकर बसंत कुंज 11.16 किलोमीटर की मेट्रो रेल का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे बहनों भाइयों, इस बार जो बजट आया है केंद्र का, उसमें भी रेलवे स्टेशन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किन किन रेलवे स्टेशन का किस किस प्रकार से विकास होगा। वैसे लखनऊ में कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स है, आपने देखा होगा कि उसका कितनी तेजी के साथ विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सचमुच सारा विश्व अचंभित है। और लोग यह मानते हैं कि आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और ऐसे ही प्रगति की रफ्तार बनी रही, विकास की रफ्तार बनी रही है। 2027 आते आते यानी 2.5 वर्षों के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आप सबके लिए तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं आप सबको तो बेहद खुशी हुई होगी। और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो वह दिन बहुत ही सुखद रहा होगा। बहनों भाइयों, पहले केवल 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर दी है 12 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, 0 टैक्स, एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, इसकी व्यवस्था कर दी है। तो इस बजट के भी बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश है कि हमारा लखनऊ देश नहीं दुनिया के गिने चुने शहरों में गिना जाए, और जहां महसूस कर सकें लोग कि लखनऊ आकर यदि मैं रहूं तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा, ऐसी कल्पना करने लगे लोग। हम ऐसा लखनऊ को बनाना चाहते हैं। और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस हब के रूप में भी लखनऊ को तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी बातें हो जाने के बाद आप जानते हैं कि जब भी नितिन जी आते हैं तो मैं कुछ मांगता हूं, और कुछ मांगा था तो वह तो इन्होंने दे दिया है। इतने सारे पेपर लेकर आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, अपनी लखनऊ की जनता का सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैंने पिछली बार मांग की थी सड़क परिवहन मंत्री जी से, नितिन जी से, कि लखनऊ के अमर शहीद पथ के पास सर्विस रोड और अंडरपास के लिए कुछ कर दीजिए, यहां से बनवा दीजिए।
45 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह भी मैंने अनुरोध किया था कि नितिन जी, महबूबाबाद कुर्सी रोड, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड के रेल क्रॉसिंग पर आरओबी एक बननी चाहिए। 120 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। यह भी अनुरोध किया था कि नागराम नीलमाथा रोड के क्रॉसिंग पर आरओबी बननी चाहिए। नितिन जी ने कहा ओके, और उसके लिए भी 30 करोड़ स्वीकृत कर दिया। लहरपुर खैराबाद रोड क्रॉसिंग पर आरओबी के लिए भी अनुरोध किया था, और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके, 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। मेरे बहनों भाइयों, इतना स्वीकृत होने के बाद धीरे से तालियां बज रही हैं। और यह भी मैंने नितिन जी से अनुरोध किया था कि सेतु बंधन योजना के तहत कुछ काम और थे आरओबी के, तो वह काम भी स्वीकृत हो गए। और जानते हैं कितने रुपए के हैं? 100 करोड़ रुपए के वो काम स्वीकृत हो गए। मेरे बहनों भाइयों, आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। यह दोनों फ्लाईओवर हाईवे लखनऊ अयोध्या और लखनऊ सीतापुर दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे 24A पर स्थित हैं। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे बहन भाइयों, ऐतिहासिक रूप से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 99-2000 में जब लखनऊ अयोध्या हाईवे को लखनऊ कानपुर हाईवे से जोड़ने की मांग हुई थी, तो उसको स्वीकार करके लिंक रोड बनवाई गई, जो वर्तमान में अमर शहीद पथ के नाम से जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे। और सौभाग्य से आज जिस पद पर नितिन जी हैं, उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ही था। उसे बढ़ाकर पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सीतापुर हाईवे से जोड़ा गया और 4 लेन चौड़ीकरण किया गया था। इस प्रकार सीतापुर हाईवे से कानपुर हाईवे तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो गया है। आज इस अवसर पर इस मार्ग के ऊपर बनाए गए इन दोनों फ्लाईओवरों के निर्माण से यह मार्ग, मैं कह सकता हूं कि 2 गुना चौड़ा हो गया है। यह फ्लाईओवर आवश्यक क्यों है? विगत 25 वर्षों में जहां हाईवे ट्रैफिक में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, वहीं लखनऊ में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़कर 29 लाख पार कर गई है। यह ताली बजाने वाली बात नहीं है। रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 25 वर्षों में 5 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गई है। इसलिए आवश्यक था कि यह फ्लाईओवर न बने होते तो आप यह कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ की आज हालत कैसी होती। और यह इसलिए भी आवश्यक था, जितनी गति तेज होगी उतनी ही तेजी से उस क्षेत्र का, उस राज्य का और उस देश का तेजी से विकास होगा। जितनी तेज गति उतनी तेज आर्थिक प्रगति। एक यह सामान्य सिद्धांत है। इसीलिए इस पर मैंने विशेष बल दिया था कि हमारे लखनऊ का विकास तेजी के साथ हो। इस दिशा में अब तक आउटर रिंग रोड और 15 फ्लाईओवर अंडरपास बनकर चलने लगे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अब तक 15 फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की चल रही है। जब मैं प्लेन से आ रहा था तो प्लेन से नीचे रिंग रोड को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में ट्रक गाड़ियां रिंग रोड पर चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यह रिंग रोड न बना होता और हमारे नितिन जी ने इसमें सहयोग न किया होता, इस काम को न किया होता, आज हमारे लखनऊ की हालत क्या होती है।
इसके अतिरिक्त 8 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण इस समय चल रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे का बनी तक 6 लेन भी पूरा हो चुका है और 67 किलोमीटर लंबी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी केवल 40 मिनट में पूरी होगी। और आज उसी का अवलोकन करके, उसी का निरीक्षण करके नितिन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जिस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वह कर रहे हैं इस कानपुर लखनऊ रोड को बनाने में, उसकी जानकारी अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको सामने प्रस्तुत की गई है। सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेल यातायात भी तेज और सुगम करने के कार्य हुए हैं लखनऊ में। गोमती नगर रेलवे टर्मिनस, गोमती नगर रेलवे स्टेशन जिस तरीके का बना है बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर शायद कोई ऐसा रेलवे स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चारबाग स्टेशन का उच्चीकरण, आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन, ऐशबाग स्टेशन, बादशाह नगर स्टेशन का नवीनीकरण यह हो चुका है, करने की आवश्यकता नहीं हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर और त्रेटिया स्टेशन के उच्चीकरण करके रेल यातायात को और अभी तेज और सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। तो उस समय आउटर रिंग रोड का काम तो पूरा हो गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं। मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं आपको, लखनऊ में बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुए संपूर्ण हमारा जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड करने का प्रारंभ हुआ और हो चुका है, उसका लोकार्पण भी हो चुका है। अब हवाई पट्टी लगभग 700 मीटर बढ़ाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए यहां की हवाई पट्टी जितनी है अब उससे 700 मीटर और बड़ी की जा रही है, ताकि वाशिंगटन, पेरिस से आने वाले जहाज भी लखनऊ में उतर सकें। और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद और काशी विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। और मेरा मानना है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही तेजी के साथ होगी। इस चतुर्दिक विकास के फलस्वरूप रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना की श्रृंखला भी लखनऊ में तेजी के साथ बढ़ी है। 2020 में जिस डिफेंस नोड की मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, उस पर कई उद्योग लग रहे हैं और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल वो यहां पर बनाने का काम जो होगा लखनऊ में, अब उसका उद्घाटन भी संभवतः मैं इसी मई अथवा जून महीने में कर दूंगा और यह काम यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है और मैं मानता हूं कि इसके विकसित हो जाने के बाद आर्थिक प्रगति और अधिक तेज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे बहनों भाइयों, सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी द्वारा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास समारोह के अवसर पर बनी मोहनलाल गोसाईगंज मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण और नेशनल हाईवे बनाने की मांग स्वीकार करते हुए घोषणा उनके द्वारा की गई थी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर शीघ्र ही कार्य अब प्रारंभ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य जिन कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था और जिनके संबंध में हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा घोषणाएं भी की गई थी, उन पर भी शीघ्र ही कुछ कार्य हो गए हैं, कुछ को कराए जाने की आवश्यकता है। और आगे हमने कुछ और मांगे की हैं 6, 7, 8 रोड का, उसका ज्ञापन उनको दे दिया है। ज्ञापन की कॉपी है, जरा जनता को पढ़ के सुना दें, अपने हमारे मतदाता हैं, ये है कॉपी है जो दिया है अभी नितिन जी को। ले यहाँ नेता के रूप में नहीं बोलता है, यहाँ मैं प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूं। मेरे बहन भाइयों,
अमर शहीद पथ के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और कमता चौराहे पर क्लोवर लीफ तथा गोमती नगर रेलवे टर्मिनस पर आने जाने हेतु लीफ का निर्माण। सीतापुर हाईवे 24A पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण। आउटर रिंग रोड के लखनऊ कानपुर हाईवे, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ अयोध्या, लखनऊ सीतापुर हाईवे के आउटर रिंग रोड पर इंटरसेक्शन पर वाहन उतरकर दाहिनी ओर मुड़ने पर निरंतर जाम की कठिनाई बनी रहती है। नितिन जी, इन स्थानों पर लीफ का निर्माण होना चाहिए। कुकरैल फ्लाईओवर से खुर्रम नगर एलिवेटेड पर पहुंच मार्ग हेतु भी एक लीफ का निर्माण होना चाहिए। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित पॉलिटेक्निक चौराहा और राजमार्ग 24A पर स्थित खुर्रम नगर फ्लाई ओवर को शहर से जोड़ने वाला समतामूलक चौराहे पर क्लोवर लीफ का भी निर्माण, इसकी भी मैंने मांग की है। संपूर्ण लखनऊ शहर की ट्रैफिक समस्याओं का अध्ययन करके उसके निराकरण और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान हेतु रुड़की यूनिवर्सिटी अथवा राइट्स को नियुक्त करके इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान तैयार किए जाने की भी मैंने मांग की है। बनी मोहनलालगंज गोसाईगंज राज्य मार्ग 173 को नेशनल हाईवे घोषित करते हुए 4 लेन चौड़ीकरण करने की भी मांग की है। राजाजीपुरम पारा रोड से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल के ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराने की मांग मैंने की है। अब अंत में सुनो आप, बैठ जाए अंत में सुनिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2 को छोड़कर, जिसमें कठिनाई है लेकिन उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, सारी मांगों को स्वीकृत कर लिया है। मैं पुनः नितिन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से दिल खोल कर उन्होंने लखनऊ के विकास में सहयोग किया है। और इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए मित्रों, अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी को कि वह आएं और अपने यहां पर विचार व्यक्त करें। एक बार फिर से खड़े होकर उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश को प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न बनाने का संकल्प जिन्होंने किया है और सही अर्थ में उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने में जो कामयाब हुए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ब्रिजलाल जी, संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर सुषमा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। दुनिया की सबसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान को बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और सही अर्थ में ये सपना अगर पूरा करना है तो हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी
और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और ये अगर पूरा करना है तो हमारे जो विकसनशील राज्य है उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और अभी 8 दिन पहले मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी भी और हम दोनों नागपुर के हैं और हमारे यहां हमने अभी एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम किया था और हमारे रीजन में 9.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज आ रही है। और जब मैंने ये देखा कि वहां इतना बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हो रही है, तब मुझे याद आया कि योगी जी ने जब मुझे बुलाया था तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें दुनिया से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। और कोई भी उद्योगपति जब आता है तो पहले यह पूछता है कि पावर है क्या, पानी है क्या, रोड की व्यवस्था है क्या। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई आएगा ही नहीं। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और हिंदुस्तान का हम सबका ये दुर्भाग्य है कि इसके पहले हमारी सरकार आने के पहले, मोदी जी आने के पहले उन सरकारों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। और हमने ये संकल्प किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर लाएंगे और ये अगर 9% में आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और हमारे देश के करोड़ों युवाओं के हाथ को काम मिलेगा और हिंदुस्तान सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट नहीं रहा। केवल प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ इंजन है, इसका पेट्रोल, इसका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। पर हम इस केवल रोड अच्छे नहीं बना रहे, तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने फ्यूल को भी बदल दिया है। इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की मशीन्स आ रही है, सीएनजी की गाड़ियां आ रही है, किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां, स्कूटर, और अब किसानों ने तैयार सीएनजी भी तैयार किया है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बन गया, ईंधन दाता बन गया। और अभी तो योगी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राइस स्ट्रॉ है परली, इससे हमने डांबर बनाया और जबलपुर से नागपुर रोड पर एक डांबर रोड बनाया, पहला ट्रायल रोड, जिसके कारण सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि जो प्रचलित पद्धति थी उससे 50% ज्यादा अच्छा मजबूत रोड बनाया, वो डांबर किसानों ने बनाया। किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से डांबर दाता और अभी हाइड्रोजन दाता बनने वाला है। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं ये सब बातें 2004 से कर रहा हूं। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। आखिर मैंने अपने घर में हाइड्रोजन की गाड़ी रखी, इथेनॉल की गाड़ी, 100% टोयोटो की गाड़ी रखी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई। मुझे पूछते थे इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। 30% सेल बढ़ गया, वेटिंग लिस्ट हो गई। अब पत्रकार लोग मेरे पास आते कि आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमें दिलाओ। यह देश बदल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है।
और जिस प्रकार के, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र, एमबीए फाइनेंस हूं, और मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितने बड़े रोजगार है, कितनी बड़ी समृद्धता और संपन्नता है, कितनी गरीबी दूर होने वाली है। और किसानों भी मैं लगातार देखता हूं, और मुझे विश्वास है कि एक तरफ किसानों के विकास के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित बिल्कुल बढ़िया से बड़ी वर्ल्ड की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को लेकर वहां का विकास करना, और इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाकर यहां रोजगार का निर्माण करना, दोनों बातों पर सरकार ने अच्छा काम किया है। और इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, और मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसके लिए दी। मैं तो अक्सर मेरे ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी के स्टेटमेंट को मैंने लिख कर रखा है मेरे चेयर के सामने। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और आज हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, यह आपको विश्वास देता हूं। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी, उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का विकास होगा, सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश। और कानून और व्यवस्था में तो लाजवाब काम योगी जी ने किया है, राम राज्य की स्थापना कर दी है। कोई गुनहगारी करने वाले की हिम्मत नहीं है। अभी हमारे एनएचआई के भी टोल में घोटाले करने वालों को यूपी सरकार ने पकड़ा। मैंने योगी जी हमारे डिपार्टमेंट को कहा, इनके बूढ़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालो, योगी जी से रिपोर्ट मांगो, और इनको सबको नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस डालकर जेल में अंदर भरना करना है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी है। क्वालिटी के साथ गड़बड़ करेगा तो बिल्कुल याद रखो। आज आपको जो मैं अभी आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से आया हूं, और पहली बार वर्ल्ड में जर्मनी ने इस पर काम किया। ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एंड गाइडेड कंस्ट्रक्शन, AIMGC, और पहली बार इसका उपयोग कानपुर लखनऊ रोड पर हुआ। कितनी मिट्टी डाली, 1 सेकंड में जितनी डाली उतना तुरंत वो मशीन पे आकर हमारे सैटेलाइट से हमारे ऑफिस में पता चलता। स्ट्रेंथ कितनी है, अब कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। और पहली बार इसका उपयोग होने के कारण मैं गारंटी देता हूं, आज कानपुर लखनऊ हाईवे इतना अच्छा बना हुआ है कि 4 महीने के अंदर उसका उद्घाटन करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। योगी जी, राजनाथ जी की उपस्थिति में उद्घाटन करेंगे, और मैं आपको यह गारंटी दूंगा कि 10 साल इस रोड पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी आपको देता हूं। यह हमारे देश की संपत्ति है, हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे विभाग ने यह भी तय किया है कि भारत का विकास होना है तो उत्तर प्रदेश का विकास होना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए अभी तक हमने 1.25 लाख करोड़ के 1,25,000 करोड़ के काम पूरे किए। करीब 1,50,000 करोड़ के काम शुरू है, और करीब 1,50,000 करोड़ के काम पाइपलाइन में है। आज ही मैंने योगी जी के सामने एक इच्छा व्यक्त की कि एक 40,000 करोड़ के काम है, थोड़े से लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस आप दे दो,
और मेरी इच्छा है कि वाराणसी से कलकत्ता, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, दोनों ही रोड की कीमत 70,000 करोड़ है। और ये मैंने मंजूर किया तो करीब 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के काम का भूमि पूजन एक ही दिन करेंगे, ये मैंने उनको आज विश्वास दिला। अब मैं जो लाखों करोड़ में बात करता हूं तो आपको लगेगा पैसा कहां से आता है। अब मैं आपको कैसे बता दूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुंबई में रहता था। अभी मेरे पास एक बड़े उद्योगपति आए, बोले मैंने एक कंपनी बनाई है, बोले आप केवल हमारे एडवाइजरी डायरेक्टर बनके आपका नाम रखो, तो बोले आप बोलो वो कीमत देता हूं। तो मैंने कहा आप कीमत दोगे और मैं क्यों आपका नाम मुझे दूंगा, मैं तो सरकारी हूं। बोले तुम्हारा फायदा क्या होगा, बोले मेरे शेयर की कीमत 70 रुपए है, तुम्हारा नाम चिपका दूंगा तो मैं 2,000 रुपए का शेयर करूंगा, मेरे पास 18,000 करोड़ रुपए आएंगे। और ऐसे ये मैं तो कभी ये करूंगा नहीं काम। पर जब इनविट मॉडल में एनएचआई में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हम गए तो 7 दिन का टाइम था और पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ी पैसे की। हमारे एनएचआई के मेंबर ने फोन किया कि साहब कहाँ हो, मैंने बोला गोवा में हूं। बोले साहब इतने पैसे आ रहे हैं, इतना आ रहे हैं कि आप वापस करने में मुश्किल हो जाएगी, इसको आप आओ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आके एक घंटा बजाओ, इसको क्लोज करो, नहीं तो पैसा आना रुकेगा नहीं। बोला मुझे टाइम नहीं। तो बोले हजारों करोड़ वापस कैसे करो। आखिर दूसरे दिन मैं गोवा से सुबह आया, बेल बजाई स्टॉक एक्सचेंज में और बॉन्ड इशू क्लोज किया। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बहनों और भाइयों, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी में काम करने वाले नेताओं की कमी है। हम 50 लाख करोड़ रुपए का काम मैं अभी तक कर चुका हूं और इसलिए एक भी काम में कोई तकरार नहीं आई और क्वालिटी के साथ भी अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये देश के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसनशील भारत, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये सब सपने पूरे होने वाले हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। हम 2-4 रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है। और इसलिए योगी जी, मैं हमारे इस रिजिम में अभी 3.5 लाख करोड़ तक तो पहुंच गया हूं। मुझे अब मैं अभी तो मंत्री हूं, आगे भी रहूंगा आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से। तो मेरा ये 5 साल पूरा होने के पहले मैं उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ के रोड को पूरा करना चाहता हूं। रही पैसे की बात, तो जैसे वो द्रौपदी की थाली थी महाभारत में, कितने भी लोग खाना खाने आते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। मेरे पास पैसे की कोई समस्या नहीं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते मुझे कोई समस्या नहीं है। आप मांगो, केवल मुझे एनएच चाहिए। अभी मैं कानपुर लखनऊ देखकर आया तो राजनाथ सिंह जी ने मुझे कहा कि वो शहीद पथ का रोड वो हमने एनएच में बनाया जब राजनाथ जी मंत्री जी थे, अटल जी थे। अब वो बाद में हमने हैंडओवर कर दिया। फिर मैंने बोला देखो कागज, कहीं गलती हुई है क्या? तो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे कागज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया। अब उनको लगा अधिकारियों की अब तो ये खत्म हो गया, अब कैसे हो नहीं सकता साहब, कैसे करेंगे? तो मैं सोच रहा था हेलीकॉप्टर से आते हुए, जब एयरपोर्ट पर उतरा तो वो जो हाईवे आता है वो एयरपोर्ट के पीछे में आता है। अभी मैंने दिल्ली में एक आर्टिफिशियल टनल बनाई है। पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अगले 3 महीने के बाद पानीपत से एयरपोर्ट के अंदर आधे घंटे में पहुंचेंगे। वो टनल आर्टिफिशियल, ये जो आपका बहुत बड़ा पेंडोल है, जितनी इसकी विड्थ है, हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। तो मुझे आज लगा कि सिंपल काम है कि मैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का एक्सटेंशन
ये शहीद मार्ग जहां आखिरी तक जाता है उसको लगा दूं तो मैं एक पुल के नीचे ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अभी हमने 4 लेयर बनाई एक पिलर पर, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इच्छा है तो मार्ग निकल सकता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ नए काम के भी आज मैं घोषणा करना चाहता हूं। 9,000 करोड़ के आगरा अलीगढ़ 3100 करोड़ का 65 किलोमीटर इसको हमने मंजूर किया, उसकी घोषणा करता हूं। बदायूं बरेली 2100 करोड़ 39 किलोमीटर, उसकी मंजूरी घोषित करता हूं। रायबरेली जौनपुर 1300 करोड़, लालगंज अजयरा मोहनगंज और रानीगंज में ग्रीनफील्ड बाईपास निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। बरेली में 1100 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोदरकुट से बेला तक 9 से 20 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की 4 लेन चौड़ीकरण को मंजूरी प्रदान करता हूं। मुंगराबाद शाहपुर में 200 करोड़ की लागत से 2 लेन बाईपास की भी मंजूरी प्रदान करता हूं। NH 328A का 1700 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग निर्माण को मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। गोंडा में 1385 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोलनगंज में 565 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 4 लेन बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। योगी जी ने और केशव जी ने भी मुझे इसका जिक्र किया था। प्रयागराज से वाराणसी 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए का, उसको भी मैं 125 किलोमीटर के लिए मंजूरी प्रदान करता हूं। तुरंत DPR पूरा होगा और जल्दी ही इसका भी काम शुरू होगा। आज योगी जी ने मुझे पत्र देकर 2 पुलों की मांग की है प्रयागराज में। उसमें से एक पुल में थोड़ी मेरी अड़चन है क्योंकि वो नेशनल हाईवे नहीं है। अभी मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं उस पर कोशिश करूंगा, पर मैं वचन नहीं देता, क्योंकि एक अच्छी बात है कि मैं आज तक जितना बोलता हूं उतना होता है वो कहीं। पर जो आपका पहली मांग है प्रयागराज में यमुना पर नैनी पुल में, जो केशव जी ने भी मुझे मांग की थी, समांतर नया पुल बनाने का, उसको मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। शायद 12,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत आएगी ऐसा कह रहे थे। जो भी आए हमें कोई उसकी चिंता नहीं, पैसा जितना उतना है होगा, और प्रयागराज में नहीं होगा तो कहां होगा। तो इसकी मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। जो आपके लिए दूसरे पुल के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए और मैं निश्चित रूप से उसमें भी कोशिश करूंगा। जो CRF है उसमें 1,000 करोड़ के काम मैं आज मंजूर कर रहा हूं, उसकी घोषणा कर रहा हूं। और राजनाथ जी को विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मांग की थी, अमर शहीद पथ में सर्विस रोड अंडरपास 45 करोड़, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग ROB 120 करोड़, नागराम नीलमाथा रोड रेल क्रॉसिंग ROB 30 करोड़, लहरपुर खैराबाद 110 करोड़, और सेतु बंधन योजना में और मैं उत्तर प्रदेश को 100 करोड़। तो राजनाथ जी आपकी चारों मांगे मैं आज पूरी कर रहा हूं। और आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, ROB बन रहे हैं, ये पूरा काम मैं उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन को देने की भी घोषणा करता हूं। और उनको आप कह दीजिए कि 3 महीने के अंदर टेंडर निकालकर, राजनाथ जी ये चारों का केवल एक ही विनंती कि आप मुझे मत बुलाइए, अब भूमि पूजन आप और योगी जी कर दीजिए और ये इसकी भी शुरुआत कर दीजिए। इसके साथ साथ राजनाथ जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का बहुत बार मुझे कहा है, और इसी वित्तीय वर्ष में मैं उसको स्वीकृत करके मंजूर करके दूंगा, ये भी घोषणा करता हूं। लखनऊ रिंग रोड पर लखनऊ से सीतापुर रोड, ये भी मंजूरी घोषणा करता हूं। DPR बनाने का आदेश दिया है मैंने। खुर्रम नगर से कुकरेल फ्लाईओवर एक लीप से कनेक्ट करना है, उसका भी DPR बनने की शुरुआत होगी, ये भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड जोड़ने वाले किसान पथ में 10 किलोमीटर लंबे सेपरेट 2 लेन सर्विस रोड प्रदान करना, इसका भी DPR बनाने के मैंने आदेश दिए है। शहीद पथ की बात मैंने कही है, मैं इसका लेआउट निकालूंगा। और बनमोहन लालगंज गोसाईगंज जो है नया राष्ट्रीय मार्ग है 40 किलोमीटर का, ये जरा जाकर मैं इसमें कुछ मार्ग निकल सकता है तो कोशिश करूंगा।
आपने जितनी बातें बताई, 2 बातों में एक ही केवल रह गई है, वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमारे नेता हैं, आपके अध्यक्षता में हमने काम किया है, और आपका आदेश नहीं पालन करेंगे तो किसका करें। यूपी को ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने वाले 70,000 करोड़ रुपए के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम निर्माण कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़, 620 किलोमीटर 6 लेन। दिसंबर 2027 में इसका काम पूरा हो जाएगा, और इसके साथ खड़गपुर मोरग्राम एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ा जाएगा। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड हाईवे आज मैंने देखा, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, वो भी मैंने देखी, और ये भी आने वाले 4 महीने में इसका उद्घाटन होगा, और कानपुर से लखनऊ ये 30 मिनट के अंदर प्रवास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ भोपाल से कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ 440 किलोमीटर 6 लेन, ये काम दिसंबर 2026 में पूरा होगा। कानपुर से भोपाल जाने के लिए 12 घंटे लगते हैं, अब ये समय 5 घंटे पे आएगा। दिल्ली से देहरादून उत्तर प्रदेश से जाता है, 12,000 करोड़ का 216 किलोमीटर रोड है, ये अभी 2-3 महीने में इसका उद्घाटन होगा, जिसके लिए योगी जी आपको आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना की है, 3 महीने के अंदर इसका कार्यक्रम होगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब इस रोड से केवल 2 घंटे में जाएंगे, और ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उपयोग का होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आगरा से ग्वालियर ये जो है, ये नया हाईवे भी हम बना रहे हैं, ये भी ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का 90 किलोमीटर। रायबरेली से प्रयागराज 3200 करोड़ 105 किलोमीटर का, ये महाकुंभ के पहले इसका काम पूरा हो गया। गाजीपुर माजीघाट बलिया ग्रीनफील्ड हाईवे 5,500 करोड़, ये 135 किलोमीटर 4 लेन का है, दिसंबर 2025 में पूरा होगा। युक्ता आपके ही मांग पर योगी जी, हमने आपके लिए 25,000 करोड़ के 6 ग्रीनफील्ड रिंग रोड को निर्माण करने के लिए मंजूरी दी है। कानपुर रिंग रोड 10,000 करोड़, प्रयागराज रिंग रोड 7,000 करोड़, अयोध्या रिंग रोड 4,000 करोड़, गोरखपुर रिंग रोड 2,000 करोड़, वाराणसी रिंग रोड 1,600 करोड़, प्रतापगढ़ बाईपास 1,274 करोड़, ये सब बाईपास को भी हमने मंजूरी दी है, और जल्दी ही ये रोड बनने से काफी राहत मिलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी सरकार ने की है, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा है, और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के एक केवल हम उनको एक आदर्श राजा के रूप में नहीं तो भगवान के रूप में मानते हैं। मुझे याद है केशव जी मेरे पास आए थे, उस समय उन्होंने भी आग्रह किया था 84 कोसी परिक्रमा का, 7,500 करोड़ 231 किलोमीटर, इसमें से 193 किलोमीटर काम शुरू हुआ है, मैं 25 में शुरू होगा, और ये काम बाकी का भी जल्दी अवार्ड होगा। फिर एक मथुरा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 4,500 करोड़, इसका भी डीपीआर हमने पूरा किया है। थोड़ी बहुत अड़चने हेमा मालिनी जी बार बार मेरे पास आती है, आपके पास भी आती है, ये भी हम मंजूर करेंगे, इसका भी काम शुरू करेंगे। राम वनगमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक, ये 11,000 करोड़ का, ये भी हम इसको कनेक्टिविटी का काम हमने कर रहे हैं, ये 2026 में पूरा होगा। राम जानकी मार्ग 15,000 करोड़ का, ये मार्ग 2028 में पूरा होगा। अयोध्या से जनकपुर नेपाल तक की कनेक्टिविटी इसमें होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि बौद्ध गया में अभी मैं गया था, और वर्ल्ड के सभी बौद्ध भिक्खु वहां आए थे, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम है। हांगकांग से, मलेशिया से, चाइना से, सिंगापुर से, पूरे विश्व से आए थे। और जब मुझे वो, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, और जब मैं भगवान गौतम बुद्ध को जो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस बोधि वृक्ष के नीचे खड़ा था, उतने में योगायोग से उस बोधि वृक्ष से एक पत्ता गिर गया, मेरे कंधे को लगा, और वही पत्ता मेरे पत्नी के कंधे पर जाकर गिर गया। तो सभी ने कहा कि यह भगवान गौतम बुद्ध ने आपको आशीर्वाद दिया। और इसलिए मुझे खुशी हुई कि बौद्ध सर्किट का सारनाथ, बोध गया, नालंदा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये 22,000 करोड़ का 4 लेन करने का काम हमारी सरकार ने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी और हमारी सरकार ने ये पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के जितने हमारे उनके जो बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, उनके लिए गौरव का विषय है। मुझे हांगकांग से, मलेशिया से, चाइना से, सिंगापुर से मैसेजेस आए। मुझे भी पता नहीं था इतना बड़ा काम हुआ, और इसलिए ये भी काम हमारे सरकार ने किया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम यूपी में 5,000 करोड़ की इसका लागत से 16 रोपवे मंजूर कर रहे हैं। वाराणसी में फेज 1, फेज 2 कैंट स्टेशन से नमोघाट और कैंट स्टेशन से गदोलिया चौक। प्रयागराज में शंकर विमान मंडपम, केशव जी आप सबसे पीछे थे, इसका अगस्त में काम शुरू हो जाएगा। फिर वृंदावन में पार्किंग पे वहां भी है, वो वृंदावन में दारूक पार्किंग में, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर से, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी, महोबा जिले में गोरखगिरी पहाड़ी पर ये करीब 5,000 करोड़ की लागत से रोपवे को भी हमने मंजूर किया है। अभी मैंने योगी जी से अनुरोध किया कि हवा में चलने वाली बस यूपी में शुरू करो, और अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे परमिशन चाहिए। क्यों? ये अर्बन डेवलपमेंट शायद केशव जी आपके पास है ना, आप आइए, मैं लखनऊ के लिए हवा में चलने वाली बस चलवा दूंगा और उसके लिए मंजूरी दूंगा। मैंने अभी एक फ्लैश चार्जिंग बस नागपुर में टेंडर निकल गया है, 135 सीटर है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने में टीवी है, और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। और इस बस में पूरा घूमने के बाद किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैं राजनाथ जी को अनुरोध करूंगा कि एक बार दिल्ली में आप इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए, आप और केशव जी, और मैं आपके पूरे लखनऊ के रिंग रोड पर ये बस चलाने का काम करके दूंगा, ये आपको वचन दूंगा। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी दूर होंगी। उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो योगी जी ने स्थापन किया है, पर आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश समृद्ध हो, संपन्न हो, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पूरी तरह देश का आदर्श स्टेट बने, यही हमारी सबकी इच्छा है। मुझे याद है अटल जी ने मुझे एक काम दिया था, वो कहते हुए मैं कहूं कि नहीं कहूं, पर आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये फ्लैगशिप योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को दी, और ये योजना जब बनी तब मुझे भारत सरकार में उस समय के मंत्री थे पटवा जी, वो मध्य प्रदेश से थे, तो उन्होंने 5 राज्यों का नाम लिया और मुझे कहा नितिन ये बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश का भी नाम उसमें था, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन करो। तब मुझे लगा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि के पिछड़ापन ये उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्या है। आज बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और मैं आप विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि योगी जी ने जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाई, किसानों के लिए जो काम किया, अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, उत्तर प्रदेश देश का एक विकसनशील राज्य हुआ है। इस बात की खुशी मुझे है, समाधान भी है। और उनके इस कार्य में और मिशन में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विभाग के द्वारा पूरा सहयोग हम करेंगे, ऐसा विश्वास देते हुए फिर से एक बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो जो बातें कही वो पूरी करने का सद्भाग्य मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। लखनऊ की जनता का जो राजनाथ सिंह जी ने ये जो काम आपके लिए दिया है, योगी जी के और राजनाथ जी के सहयोग से मिला है, उसके लिए दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।